आज हम लोग बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। आप लोग अपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ के आए हुए हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का क्या होता है। वहाँ पर भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के उसको सॉल्व करते थे। तो यहाँ सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल डेफिनेशन, मतलब ऑर्डर n का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है वो आपको बता देते हैं। फिर फर्स्ट ऑर्डर का किस फॉर्म का हो सकता है उसको डिफाइन करते हैं। कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n is of the form a naught x dny dxn plus a1x dn minus 1y dxn minus 1 and so on anx y equal to bx where a naught x is not identically zero, अभी सारी बातों का मतलब बताते हैं आपको। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ऑर्डर n का, वह इन जनरल इस फॉर्म का होता है। इस फॉर्म का होने का मतलब क्या है कि ऑर्डर n अगर हम बोल रहे हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव, देखिए यहाँ n ऑर्डर का डेरिवेटिव आया है, यहाँ उससे कम ऑर्डर का, यहाँ उससे कम ऑर्डर का। तो ऑर्डर n बोलने का मतलब है कि उसमें जो है n ऑर्डर का डेरिवेटिव रहेगा सबसे, और उससे ज़्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरी खास बात क्या है, जितने भी डेरिवेटिव आए हुए हैं हर जगह सबकी डिग्री माने उसकी पावर, हर जगह उसकी पावर 1 है। जहाँ जहाँ भी डेरिवेटिव दिख रहा है हर जगह डेरिवेटिव की पावर 1 है। और जहाँ यहाँ पर एक जगह जो है डिपेंडेंट वेरिएबल y दिख रहा है उसकी भी पावर 1 है। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे चेक करेंगे कि वह लीनियर है या नहीं है। जितने भी डेरिवेटिव होने चाहिए सबकी पावर 1 रहनी चाहिए, मतलब सबकी डिग्री 1 रहनी चाहिए। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी भी डिग्री 1 रहनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या दिख रही, कहीं पर भी y का गुणा डेरिवेटिव के साथ नहीं है। यह a नॉट x जो है यक्स का फंक्शन है, माने जो dny dxn रहेगा उसके बगल में यक्स का फंक्शन आ सकता है, जो डेरिवेटिव रहेगा उसके बगल में यक्स का फंक्शन आ सकता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा उसके बगल में यक्स का फंक्शन आ सकता है। लेकिन जो है इनमें जो है किसी के बगल में y का फंक्शन या डेरिवेटिव नहीं मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर लिखा गया है a नॉट x इज नॉट आइडेंटिकली जीरो। अगर यह जीरो हो जाएगा पूरी तरह से तो यह टर्म गायब हो जाएगा, तो उसको n ऑर्डर का नहीं बोल पाएंगे हम। जब यह टर्म गायब हो जाएगा, n ऑर्डर वाला हट गया, तो n ऑर्डर नहीं बोल पाएंगे। इसलिए कंडीशन यहाँ पे लगी है कि a नॉट x इज नॉट आइडेंटिकली जीरो। तो दिस इक्वेशन हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इस इक्वेशन के पास क्या क्या प्रॉपर्टी हैं जिनको देख के आप ये समझ सकें कि वह लीनियर है या नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी इस इक्वेशन के पास है y एंड इट्स डेरिवेटिव occur only in फर्स्ट डिग्री। आप देख सकते हैं y और जहाँ जहाँ डेरिवेटिव आए हैं सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए, माने सबकी पावर 1 होनी चाहिए। सेकेंड, नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड डेरिवेटिव्स occur। डेरिवेटिव का y के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं मौजूद होना चाहिए, या डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं मौजूद होना चाहिए। थर्ड, नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y और डेरिवेटिव्स
अगर ये तीन बातें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हैं तो वह लीनियर हो जाता है। पहली बात क्या है, y और जितने भी डेरिवेटिव रहने चाहिए, चाहे एक आर्डर का, चाहे दो आर्डर का, तीन आर्डर का, सबकी डिग्री एक रहनी चाहिए, मतलब सबकी पावर एक रहनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव में कहीं प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, डेरिवेटिव का जैसे dy dx के बगल में d2y dx2 वगैरह नहीं आना चाहिए। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव में गुणा नहीं होना चाहिए, या डेरिवेटिव का y में गुणा नहीं होना चाहिए, या y का y में गुणा नहीं होना चाहिए, क्योंकि y में y का गुणा हो जाएगा तो पावर एक नहीं रह जाएगी। अच्छा, नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, जैसे आप जानते हैं फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक एल्जेब्रिक, एक ट्रांसेंडेंटल। जैसे साइन एक्स हो गया, कास एक्स हो गया, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी ट्रांसेंडेंटल है। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सभी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। तो जो नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ऑफ फाई आर डेरिवेटिव अगर, मतलब कहीं पर यह नहीं मौजूद होना चाहिए कि अगर साइन वाई आ गया तो यह वाई का ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, मान लीजिए कहीं आ गया लाग और बगल में डेरिवेटिव आ गया तो यह डेरिवेटिव का ट्रांसेंडेंटल फंक्शन।